नमस्कार किसान भाइयों। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर आप मचांग विधि से किसी भी फसल को के लिए खेत को तैयार करते हैं तो आप उस खेत में मचांग पेपर को किस तरह से फैलाएंगे। खेत को तैयार होने के बाद जैसे कि हम इस खेत में टमाटर लगाने वाले हैं तो हम किस तरह से मचांग पेपर को फैला रहे हैं आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हम इस वीडियो में बात ये भी करेंगे कि जो मचांग विधि से हम फसल लगाते हैं, मचांग पेपर को फैलाते हैं, उसके हमें फसल में क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं और इसमें हमारा कितना खर्चा आया, किस तरह से आप इस पेपर को खेत में बिछा सकते हैं। सारी जानकारी मैं कोशिश करूँगा मैं इस वीडियो में आप लोगों को दे सकूँ। सबसे पहला फ़ायदा जो मिलता है मचांग पेपर को लगाने से वो ये है कि खेत में खरपतवार कुछ कम होते हैं, जिसके कारण मच्छर या छोटे मोटे जो कीट फसल में हो जाते हैं खरपतवारों के कारण, वो भी कम होते हैं और जिसके कारण खेत में कुछ बीमारियां भी कम आती हैं। दूसरा जो फ़ायदा है मचांग पेपर को इस्तेमाल करने का, किसान भाइयों, इस मचांग पेपर के इस्तेमाल से खेत में नमी बनी रहती है। तीसरा जो फ़ायदा है मचांग पेपर के इस्तेमाल से, किसान भाइयों, मचान पेपर के इस्तेमाल से एक तो पौधों को एक जैसा टेम्परेचर मिलता है, जिसके कारण पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है और फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। किसान भाइयों, चौथा फ़ायदा जो है मचांग पेपर के इस्तेमाल का, वो ये है कि खरपतवारों को नियंत्रण करने में बहुत सहायता करता है ये, क्योंकि मचांग पेपर के इस्तेमाल करने से एक तो सूर्य का प्रकाश सीधा मिट्टी पर नहीं पड़ता और साथ ही हवा भी नहीं पहुंच पाती सीधी मिट्टी तक, जिसके कारण अनचाहे खरपतवार खेत में नहीं हो पाते। और अगर खेत में ज़्यादा खरपतवार नहीं होते हैं तो एक तो जो फसल है हमारी, हम कोई भी फसल बो रहे हो मचांग विधि से, उसका उत्पादन जो है वो बढ़ता है जब खरपतवार नहीं होते हैं। क्योंकि खेत में ज़्यादातर जो बीमारी आती हैं, मच्छर आता है, कोई छोटे मोटे कीट की बीमारी आती है, वो खरपतवार के कारण आती है। जब खेत में खरपतवार हो जाते हैं तो उसमें मच्छर वगैरह होना आम बात है, जिसके कारण खेत में तरह तरह की बीमारियां आती हैं। तो जब हम मचांग का इस्तेमाल करते हैं, जब बीमारियां कम आएंगी तो हमारे कीटनाशक दवाइयाँ खेत में कुछ कम लगेंगे, तो हमारा कुछ खर्चा ही कम होगा और जब उत्पादन बढ़ेगा हमारा फसल का तो हमें मुनाफा ज़्यादा होगा। अब किसान भाई बात कर लेते हैं कि ये जो मचांग पेपर है, ये कितने से कितने माइक्रोन तक का आता है। ये जो मचांग पेपर है ये आपको बाज़ार में मिल जाएगा, 10 से 100 माइक्रोन तक का ये आता है। और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 2 से 4 फीट तक की होती है। और किसान भाइयों, जहाँ तक थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे है, उसके अनुसार जो किसान भाई मचांग विधि के लिए मचांग पेपर इस्तेमाल करते हैं, वो 25 से 30 माइक्रोन तक का मचांग पेपर का इस्तेमाल होता है किसान भाइयों खेती के लिए। और जो कुछ फसलें हैं जिनमें इस पेपर का इस्तेमाल होता है, वो टमाटर, करेला, तरबूज, खरबूजा और भी बहुत सारी फसलें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। किसान भाइयों, मचांग पेपर के इस्तेमाल से फसल में वृद्धि होती है उत्पादन में, लेकिन कुछ थोड़ा खर्चा आता है इस शुरुआत में। जब हम खेत में मचांग विधि से किसी भी फसल को बोने की शुरुआत करते हैं तो मचांग पेपर का खर्चा आता है। मचांग पेपर का खर्चा आता है, बिछाने के लिए लेबर का खर्चा आता है, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा आता है, लेकिन बाद में इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, हम मचांग विधि से टमाटर लगा रहे हैं। हमने करीबन करीबन 11 बीघे टमाटर लगाया है। इसी तरह से आप देख सकते हैं टमाटर की पौध है, ये हमारी ट्रे में तैयार हुई है। और अब हम खेत में पानी कर चुके हैं और अब पौधे को ट्रे से निकाल के खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। मचांग विधि का जो किसान भाइयों बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, ड्रिप के साथ करते हैं। हमने एक खेत में ड्रिप के साथ किया है इसका इस्तेमाल और एक खेत में हमने खाली ऐसे ही किया है इसको। तो मचांग विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हम जो मचांग पेपर है ये हम दिल्ली से लाए थे और इसका जो हमारा टोटल खर्चा आया मचांग पेपर का, वो आया 25,000 का 11 बीघे के लिए। कुछ पेपर हमने लोकल मार्केट से ख़रीदा था जो हमारा कम रह गया था,
दिल्ली से जो लाए थे उससे हमें वो थोड़ा कॉस्टली, थोड़ा महंगा पड़ा था। तो मैं आपको सिर्फ यही सलाह दूंगा, अगर आप मचांग पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें कि लोकल मार्केट से ना खरीद के उसे दिल्ली से लाएं, क्योंकि लोकल मार्केट में थोड़ा सा क्वालिटी में भी डिफरेंस आता है। दिल्ली में आपको मार्केट में पूरी अच्छे तरह से देख के आप वहाँ से ले सकते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो, देख के ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे आपसे कुछ समय बाद किसी नई वीडियो के साथ।